हेलो बच्चों। आज हम प्रमेय संख्या जो चैप्टर कल चालू किए थे, लेक्चर 2। आज आज हम ये सवाल, आज से एक्सरसाइज जो है चालू होगा। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। आप लोग देखिए और अच्छे से लगाए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कसम खा लिए हो कि कमेंट हम नहीं करेंगे। चलो, लेकिन हम लोग बताएंगे अपनी तरफ से, तो मेहनत करेंगे ही। देखो, 4/5 प्लस, जो प्लस है तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें सबसे पहला काम है कि हमारा ये देखेंगे कि ब्रैकेट, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो प्लस माइनस का गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि गुणा हो रहा है तो हम गुणा करेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो उसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, जो प्लस है माइनस है तो इसका गुणा हो रहा है कि जो प्लस और प्लस माइनस का जब हम गुणा करेंगे, कल बताया गया था, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसी तरह जो प्लस माइनस का गुणा होगा वो माइनस होगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस बटे 2/5। अब देखिए, इसमें देखिए, अब उसके बाद में जो प्रोसेस है कि हर को बराबर करना। तो इसमें देख लीजिए हर हमारा बराबर है, तो इसमें एलसीएम नहीं लेना है। उसके बाद में देखिए 4-2/5। अब देखो, 4 में से जब 2 गया तो बचा 2/5। अब ये हमारी आंसर हुआ। ठीक, इसी तरह हमारा जो दूसरा सवाल होगा, चलो मैं इस तरफ बता दे रहा हूं। दूसरा सवाल, जो दूसरा सवाल हमारा है, -4/-5 प्लस 2/-5। अब देखो, इस सवाल में भी हमको इसी तरह लगाना है कि जो हमारा प्लस माइनस है उसको ध्यान में देते हुए चलना है। तो जैसे अब हमारा ये देख लीजिए, जैसे ये माइनस है, फिर ये माइनस है, -4/-5। तो जो माइनस होता है तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब कि जो प्लस होगा जब, तो 4/5 ही रहेगा। मतलब कोई भी भिन्न, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो प्लस में है, यदि यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो मतलब कि माइनस में भिन्न है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस का क्या काम है। अब देखो, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2/5। ठीक, अब उसके बाद में 4-2 करेंगे बटे 5। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा बटे 5। सवाल का आंसर सेम ही है, लेकिन बस किताब में तुमको थोड़ा घूम फिरा के बताने के लिए इसमें एक माइनस लगाए, इसमें ऊपर नीचे माइनस कर दिए, यहाँ पर भी माइनस कर दिए। सवाल एक ही तरीके के हैं, लेकिन बता रहे हैं सवाल जो बुक में दिए हैं, जो बनाए हैं, वो निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग प्लस माइनस का यूज अच्छी तरीके से जान जाए, क्योंकि आंसर एक ही हो सकता है लेकिन सवाल भी एक ही होगा, लेकिन प्लस माइनस का जो है उसका यूज तुमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब ऐसे एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि मतलब जो हमारा सवाल इसी तरह जो लेक्चर वाइज होगा कि मतलब सारे सवाल बताए जाएंगे। ठीक, अब देखो ये जो है 5/12। अब देखो फिर वही सवाल का है जो प्लस माइनस का लोचा है। देखो, प्लस और माइनस माइनस 7/16। अब हमको लेना है 12 और 16 का लासा। तो जब 12 और 16 का लासा लेंगे तो हमको पहले 2 से काटना है। यदि ना कटे तो 3 से काटो, फिर 4 से काटो। ये नहीं कि 3 से कट रहा है तो हम सबसे पहले 3 से काट दे। जो हमारी छोटी क्लासेज होती है उसमें हमको पूरा प्रोसेस वाइज चलना पड़ता है, जो नीचे से ऊंचे तक जाने के लिए। तो अब हमको पहले 2 से काटेंगे। 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे। 3 ऐसे रहेगा, 2 से 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 एकम 2 होगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब जो हमारा एलसीएम होगा वो इस तरफ लिख के गुणा करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48।
अब हमको जो 48 एलसीएम आया है उसको हमको यहाँ पे पुट करना है कि जो हमारा जो ये हर है बराबर करना है, 48 लाना है। तो इसको जैसे 5/12 है हमारा और एलसीएम हमारा 48 आया है, तो जो हमारा हर होगा उसको हमको बराबर करना है। तो इसको 12 चौक 48 मतलब 4 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। अब फिर इसी तरह जो उसमें किया ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा कि जो 16 है तो ऐसा करना है कि हमको जो 48 है वो आ जाए, कोई ऐसी कोई संख्या लेना है कि मतलब कि जो 48 आ जाए। तो हमको जो ऐसी संख्या लेना है कि 16 तिया 48। अब हमारी देख लीजिए, देखो 12 चौक 48, 16 तिया 48, देखो दोनों बराबर हो गए हर। और जब हर बराबर हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, केवल गुणा कर लेना पड़ता है। तो 5 को करोगे गुणा 4 से तो होगा 20, माइनस 7 को 3 से करोगे तो 21 होगा, बटे जो हमारा 12 चौक 48, 16 तिया 48। तो जो हमारा एलसीएम था तो वो ऐसे होगा। फिर उसके बाद में अब जब 20 में से 21 घटाओगे, यदि 21 में से 20 घटेगा तो प्लस में ही आएगा। लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो जो हमारा आंसर है तो आंसर आएगा माइनस में, मतलब कि जो 20 में से 48 जब 21 घटाया जाएगा, 20 में से जब 21 घटाए, यदि 21 में से जब 20 घटाएगा तो जो आएगा वो प्लस में आएगा। यदि 20 में से 21 घटाया जाता है तो माइनस में आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। और अभी और सारी सवालें बताए जाएंगी क्योंकि आज जो हमारा लेक्चर है एक लेक्चर कंप्लीट होने। अब देखो सवाल ये, अब इस सवाल में फिर से वही प्रोसेस वही करना है, लेकिन बस माइनस और प्लस का हमको ध्यान रखना है क्योंकि जो भिन्न होती है, पहले हम लोग तो चलो ये परिमेय संख्या में दिया गया है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो इसको हम बताते थे कि मतलब कि भिन्न जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में भिन्न बताते थे। तो इसी तरह करना, जैसे देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो हमारी कोई भी भिन्न ऐसे होगी तो वो प्लस में ही होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 4/33 ऐसे हो जाएगा। अब प्लस माइनस का गुणा हुआ तब यहाँ पर माइनस आया, ऐसे माइनस नहीं आया। अब उसके बाद में देखो अब जो 11 है और 33 है, मतलब कि जो हमारा हर है वो सेम नहीं है, तो इसके लिए हमको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 11 और 33 का एलसीएम लेंगे तो जो हमारा कटेगा पहले 3 से कटेगा, तो 11 तिया 33, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब 3 गुणे 11 करोगे तो 11 तिया 33, मतलब कि जो हमारा एलसीएम है वो 33 आया। अब यहाँ पर हमको करना है जो 3/11 है, तो जो 11 है तो हमको ऐसी कोई संख्या से गुणा करना है कि जो 33 आए। तो जब 11 तिया 33 करेंगे तो हमारा आंसर मतलब हर होगा जो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हर हमारा बराबर ही है, तो जब बराबर है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि जब हमारा हर बराबर होता है तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अब इसी तरह अब हर हमारा बराबर हो गया तो अब गुणा करेंगे फिर घटा देंगे, 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा बटे 33 माइनस 4/33। उसके बाद में अब 9 माइनस 4/33, ठीक। अब उसके बाद में 9 को 4 से घटाएंगे तो जो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5/33। ये हुआ आंसर। उसके बाद में अभी और 2-3 सवालें हैं उसको हम बताएंगे, उसके बाद में इस लेक्चर का समापन होगा। अब देखो अगला सवाल है जो हमारा तीसरे नंबर पे है। तो जो हमारा ये 2 है तो अब इसको भिन्न हमको परिमेय संख्या बनाना, मतलब जो हमारा P/Q है उसको बनाना। तो जो 2 है तो जो 2 बना हुआ है तो हमको 2/1 करना पड़ेगा, 2/1। अब यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जो प्लस माइनस का फिर से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 11/9 होगा। अब इसका एलसीएम तो सबको पता होगा कि 9 ही आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो एलसीएम 9 आएगा
उसको यहाँ पे ऐसा करना है कि जो 9 आ जाए, तो इसको हमको 9 से गुणा करना पड़ेगा। फिर -11/9, मतलब चिन्ह पे ध्यान रखना है कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे गुणा हुआ प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, ये नहीं कि प्लस लिखा जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखा है, मतलब जो गुणा हुआ। उसके बाद में हमको करना है, इसको गुणा करना है, 9 दूनी 18 होगा, फिर बटे 9 -11/9। उसके बाद में हमको इसको घटा देना है। अब देखो इसका आंसर जो हमारा 18 -11, तो जब 18 में से 11 घटाया जाएगा तो बचेगा 7। ठीक, अब बचेगा 7 यहाँ पे, तो 7/9 ये आंसर इस सवाल का हुआ। देखो इसमें भी उसी तरह दिए हैं कि जो हमको -3 है, इसको हमको पहले -3/1 करना पड़ेगा। फिर अब देखो यहाँ पे देखो 2 माइनस दिए हैं, -2/-3। अब इसमें जो हमको करना है, माइनस माइनस का गुणा करना पड़ेगा। जब माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस ये है तो ये प्लस तो ऐसे ही लिखा रहेगा, जो माइनस और माइनस प्लस होगा तो जो प्लस होगा तो भिन्न ऐसे ही रहेगी। ठीक अब उसके बाद में हमको यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम तो फिर भी पता होगा, क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, तो 3 का जब एलसीएम होगा तो 3 ही होगा। उसके बाद में अब जब हमको ये 1 लिखा हुआ है, तो 3 करने के लिए, हर बराबर करने के लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, प्लस 2/3। अब ये तो बराबर ही है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। उसके बाद में देखो माइनस है, तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो -9/3 प्लस 2/3। ठीक, अब इसके बाद में देखो -9 प्लस 2/3। अब हमको घटाना, अब इसमें फिर देखना है कि क्या करना है, क्योंकि एक में तो माइनस है, एक में प्लस है। तो हमको अब सोचेंगे कि क्या करना पड़ेगा, तो हमको कुछ करना नहीं है इसमें, बस केवल ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। माइनस को प्लस का गुणा करेंगे, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो जो माइनस होगा तो इसके मतलब कि घटेगा, तो जब घटेगा इसमें तो जो 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 बटे, और ये 3 है तो 3। इसी तरह आपका ये चैप्टर खत्म। हाँ सॉरी बच्चों, क्योंकि ये हम देख नहीं पाए। देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद में जब इसको घटाया जाएगा तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। अब इसी तरह आपका जो ये चैप्टर हुआ 1.8 ये समाप्त हुआ आपका। और ये सवाल आप लोग अच्छी तरीके से लगा लीजिए और ध्यान से पढ़िए, जो हम